क्या आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट वीडियो वाली गेम है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है, पर वो सीक्रेट फॉर्मूला नहीं मिल रहा जिससे कि इस कोड को क्रैक किया जा सके? इस पॉडकास्ट में मैंने अपने भाई, अपने दोस्त हर्षक सिन्हा को बुलाया था ताकि वो आप लोगों की हेल्प कर पाए इस कोड को क्रैक करने में, क्योंकि उन्होंने इस कोड को क्रैक किया है और ऐसा क्रैक किया है कि अब उन्हें एल्गोरिदम से भी फर्क नहीं पड़ता। हर्षक सिन्हा सिर्फ और सिर्फ 18 साल के हैं और इतनी कम उम्र में उन्होंने जो सीक्रेट फॉर्मूला क्रैक कर लिया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, उस सीक्रेट फॉर्मूला को वो हमारे साथ शेयर करने अच्छी बात विद सूद में आए हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे हमें 5 स्टार्स देना ना भूलिएगा। अगर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, पर इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिएगा क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। चलिए अब ज्यादा विलंब ना करते हुए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। So first of all, Harshak, welcome to अच्छी बात with Sood. Thanks a lot for accepting our invite to the podcast. So ये podcast ना हम आज के यूथ के लिए बनाते हैं. So basically क्या होता है ना, हमारा ये मानना है कि life doesn't come with a rule book. Correct. Right? So आपकी लाइफ उन डिसीजंस पे डिपेंड करती है जो आप अपने लाइफ के दौरान लेते हैं, एंड दैट इज द सोल रीजन आपकी लाइफ क्या टर्न लेगी और कैसी होगी. राइट? So first of all, before starting the podcast, very congratulations on crossing 144k followers on Instagram. Guys, मैंने इनका Instagram अकाउंट नीचे pinned comments में और description में लिंक कर दिया है. Do follow him. He makes great content. So Harshak, let's start with your introduction. Who is Harshak Sinha? So as Amit has introduced me, Harshak Sinha, 144k followers, सारी चीजें. But today I'll be having a very raw conversation with you, Amit, and we'll be like talking about what's actually happening in the industry and what I have felt like being new in the industry, because काफ़ी 1-2 साल से मैं अपने पेज पे प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, बट ऐसे कंटेंट क्रिएशन में एंड यूट्यूब पे इधर उधर मैं पिछले 5 साल से लगा हुआ हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एंड मैंने बहुत जगह काम भी किया है. यस, मेरी एज अभी भी 18 है, बट दैट इज़ लाइक मैं 8th स्टैंडर्ड से ये सब चीज़ों में अपने आप को बहुत वी कैन से स्पिरिचुअली डिवोट किया हुआ है इसके अंदर, बिकॉज देयर इज नेवर लाइक अ टाइम वेयर आई हैवंट लाइक स्टार्टेड यूट्यूब चैनल और ऑल दोज थिंग्स. एंड उसकी जब लर्निंग्स मैंने अपने इसमें अप्लाई की, then I started my content with the whole thing, and currently today I'm making business infotainment, marketing strategies, and I explain it in a simpler manner. जो चीज़ें complex होती है उसको simply समझा देता हूँ मैं. So that's my USP. That's the thing which I have narrowed down on, which has given me growth, and people have liked that part of me. So that I narrowed down on that, so I got results from Instagram. And let's see in future I get results from other platform as well. But yeah, this is something which has been my primary goal since a long time, and as I have grown with it, like 14-15 years में तो उतनी समझ नहीं होती, but आज की डेट में तो 14-15 years में भी लोग करोड़ों का स्टार्टअप चला रहे हैं, बट मेरे को नहीं थी उस समय, उस एज में उतनी समझ. एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ग्रो किया, देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट मोर सीरियसली इन अ मोर मैच्योर वे. पहले तो टाइम पास करते थे, बट अब एक्चुअली मैं जब अच्छे से कर रहा हूँ तो यस, रिजल्ट्स आर कमिंग. एंड अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है. अभी तो इट्स लाइक आई स्टिल टेक मी एज बिलो जीरो, एंड द पॉइंट आई विल हिट जीरो. दैट्स व्हाट आई से. दिस इज लाइक माई फिलोसफी. आई डोंट फोर्स एनीवन टू फॉलो ऑल दिस, लाइक, बट आई बिलीव दैट I don't seek for external motivation all the time. The thing is, I want to be above zero in my life, and the zero is achieved when I'll achieve everything I want. That's where the actual life I want, I'll start living it. So like all this hustle, मतलब अगर मेरा aim है 10 million, तो मैं 1 million 2 million पे भी रहूँगा तो मैं zero के नीचे हूँ. But like people will say, this guy is, but I'll be happy, I'll be passionate, I'll be adventurous. And उसको continue रखने के लिए मैंने अपने life का definition ही ऐसे कर दिया है कि जब तक
मैं सारी चीज़ें अचीव नहीं कर लेता जो भी मेरे को चाहिए, लाइक दिस इज द मोस्ट आई कैन थिंक ऑफ माई सेल्फ टू बी डूइंग मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस, तब मैं जाके कहीं जीरो पे आऊँगा, बिकॉज that will keep me happy daily, that will keep me going on a daily basis, that will keep me working. like मुझे लगातार ये नहीं चाहिए कि भाई 100 के हो गए तो आराम करते हैं, कल 200 हो गए तो आराम करते हैं, वैसा नहीं चाहिए. बट अभी आप अगर आराम करने लग जाओगे ना तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो सेटिस्फैक्शन आ जाएगा. मुझे ऐसा लगता है ना, जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो या कंटेंट क्रिएटर फॉर द फैक्ट, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आना चाहिए. इट इज़ वेरी ट्रू कि जिस समय तुम्हारे अंदर सेटिस्फैक्शन आ गया, you should be satisfied with what you are doing, not with what you have done. Right. That's what I think. Correct. It is not like अब satisfied में भी there are two types of people. ठीक है, अभी इसमें many people can say कि भाई hustle culture is a toxic culture and you should not motivate people burning out themselves, right? I'm not telling people to burn out themselves by keeping yourself at below zero and all that. That is completely my philosophy. But the thing is कि when you think about it, the actual thing is कि you have to be satisfied with what you are doing in the sense on a daily basis. if I'm making my video, okay, मैं उससे satisfied हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो मेरे को खुश रख रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है और मेरे को थोड़ा सा टेंशन भी दे रहा है, स्ट्रेस भी दे रहा है, बट एट द वेरी सेम टाइम आई एम हैप्पी एज वेल कि मैं ये कर रहा हूँ. मतलब मैं और कुछ कर रहा होता तो शायद मैं उतना हैप्पी नहीं होता. That is a different level of satisfaction. But if I am satisfied कि अरे यार 100K फॉलोअर्स हो गए या 150K हो गए, वो satisfaction आपको 1000 फॉलोअर्स पे भी मिलेगा, 2000 पे भी मिलेगा, 5 पे भी मिलेगा, 10 पे भी मिलेगा, 50 पे भी मिलेगा, और ये satisfaction level सेम होता है. Definitely. मैं बताऊँ, जितना खुश मैं 1000 फॉलोअर पे था ना, उतना खुश मैं 100K नहीं हूँ. क्योंकि वो जो इनिशियल खुशी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, नहीं 0 से 1000 वाली खुशी. Exactly. वो एक बार 4 नंबर आ गया प्रोफाइल पे तो आई वॉज लाइक 4 डिजिट नंबर है, आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने तो वीडियो भी निकाल दिया 1000+ कम्युनिटी, ये वो सब ठीक है. बट अभी मैं सोचता हूँ, लगता है यार क्या मतलब उस समय, अब तो दिन का उतना उससे ज़्यादा हो जाता है. बट लाइक यू शुड लर्न हाउ टू एंजॉय एवरी अचीवमेंट ऑफ योर्स, बिकॉज दैट्स द फ्यूल विच कीप्स यू गोइंग. राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए कि यार फॉलोअर्स उतने नहीं दिखाने चाहिए कि 100K हो गए, 1K हो गए, 2K हो गए. Why not? Because it's your achievement, first of all. Second thing is कि that helps you build a community. Correct. If you are a follower, Amit, for example, if anyone watching this video is a follower of mine, if you will be just looking at me as a page कि भाई ये page है जो मेरे को information देता है. Right. I don't want that. I want to build a family on social media. To build a place where we are learning and growing together, where we are exchanging feedbacks in a positive way. So I celebrate my achievements with them. कि guys आज मेरे 100K हो गए, ये post है, ये ऐसा है, ये वो है. That is my achievement which I share with them, right? And that is the number one thing which you should be doing, celebrating, because that will give you fuel. The comments, the 200 comments which I got on my post कि congratulations भाई, you are doing great, ये वो, that keeps me moving because that acts as a fuel. Then I don't have to look for any XYZ motivational video कि तू आग है, तू ये है, मेरे को वो देखने नहीं पड़ेगा, right? सही बात है. So you should celebrate and बाकी सारी चीजें भी you should focus on it. मतलब that is something, satisfaction नहीं आना चाहिए. You told very well, but वही है कि satisfaction का एक level होता है. Right. अगर तुम अपने लाइफ में satisfaction के पीछे दौड़ोगे तो कभी नहीं मिलेगी. Correct. बिकॉज आज जिसके पास मारुति है उसको मर्सिडीज चाहिए, जिसके पास मर्सिडीज है उसको लैम्बोर्गिनी चाहिए, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है उसको प्राइवेट जेट चाहिए, जिसके पास प्राइवेट जेट है उसको कुछ और चाहिए, आइलैंड चाहिए. बिल्कुल सबको मतलब वांट का तो कभी कुछ खत्म नहीं होता ना. लोग इस एक्सटेंट तक जाते हैं कि अपने वॉशरूम्स भी गोल्ड के करा लेते हैं कि भाई इतना सब कर लिया है तो अब घर भी पूरा गोल्ड का हो. यार फॉर दैट फैक्ट मैंने सऊदी अरेबिया की शायद कोई प्रिंस था उनका या कुछ था, उनकी वीडियो देखी थी. उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी कार खरीदी, उसको गोल्ड प्लेट कराया, उसके चक्कों में डायमंड्स लगाए और फिर उसको मतलब जो चीज ऑलरेडी महंगी है उसको आप और महंगी कर रहे हो. और दैट डजंट मेक सेंस ना. वही बात है ना कि वो उन चीजों का कभी अंत नहीं है. There's no end to desires, right? Exactly. तो उसके पीछे भागोगे तो like satisfaction is what? Satisfaction
is something which you can achieve on a daily basis, every moment, every second. Correct. But it depends upon the definition of satisfaction which you have. What is your definition of satisfaction? For example, you can go after this कि मैं अगर बोलूँ, if you'll ask me, Harshak, what is your definition of satisfaction? The thing which I'm doing today, the thing which I'll be doing tomorrow, and the thing which I'm doing every second, the thing which is running in my mind every now and then. Content, to scale as an entrepreneur, to work into charity and all. That is something which is giving me satisfaction that yes, I am doing something what I love. Yeah. So satisfaction, वो क्रिया पता है ना, हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं. हाँ. Satisfaction क्रिया पे रखो. Right. Satisfaction अगर इस पे हो गया कि नहीं यार ये तो अचीव हो गया, तब तुम चले जाओगे कंफर्ट जोन में. फिर खत्म है. फिर खत्म तो नहीं बोल सकते, बट निकलना बहुत मुश्किल है. वो फिर उस पे देखो, इसमें भी एक और ये फिलॉसफी है कि अगर इसमें तुम घुस गए, अगर तुम सही में वो काम कर रहे थे जो तुम्हें करना पसंद था, तुम वापस जंप बैक कर जाओगे. बट अगर तुम उसे किसी और मोटिव के लिए कर रहे थे, फॉलोअर्स के लिए, पैसों के लिए, तब तुम नहीं जंप बैक करोगे क्योंकि वो तो तुम्हें मिल गया ना. करेक्ट. इफ यू आर डूइंग इट फॉर 1000 फॉलोअर्स होते ही योर माइंड विल गिव यू अ सिग्नल, हो गया. बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर मेकिंग कंटेंट, तो तुम्हारा माइंड बार बार तुमको ये सिग्नल देगा कि अच्छा आज हर्षक ऐसा बना रहा है, बट राज शमानी का वीडियो देख वो कितना अच्छा बना रहा है. करेक्ट. वैसे टाइप का क्यों नहीं बन सकता? राज शमानी तक पहुंचूंगा तो गैरी वी का देख वो ऐसा बना रहा है, उसके जैसा क्यों नहीं बन सकता? उस पे आ गया तो टोनी रॉबिन्स का देख. There's always a level up, right? Exactly. एंड देखने की भी बात नहीं है, नॉट इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन, इन द सेंस ऑफ क्वालिटी, इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी. करेक्ट. बिकॉज वो एक तरीके से इट विल मिसगाइड यू. मतलब वो क्या होगा कि जब फॉलोअर्स ये सब के लिए करोगे तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे इन नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड ये सारी चीजें, बिकॉज ये सारी चीजें बाई प्रोडक्ट्स होती है. जब तुम्हें कंटेंट से प्यार हो जाता है तब तुम मजे करने लगते हो, एंड देन तुमको नहीं फर्क पड़ता है तुम्हारे वीडियो पे कितने व्यूज. मतलब फर्क पड़ता है, अंदर से लगता है अच्छा बुरा, ठीक है, बट यू विल नॉट स्टॉप एट एनी कॉस्ट. करेक्ट. व्हेन यू विल सी कि ये वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, यू विल जंप बैक इनटू योर कंटेंट कि कहाँ मैंने गलती कर दी, कैसे मैं शूट कर दूं, कैसे मैं इसको एडिट कर दूं, ऐसे किस टॉपिक पे बना दूं, उसका क्यों चला, मेरा क्यों नहीं चला, वो दैट इज इम्पोर्टेंट. बट 1000 फॉलोअर्स का एम रखोगे तो 1000 होते ही गाइस आई हैव अचीव्ड अ लॉट, आई एम टेकिंग अ 1 वीक ब्रेक. नहीं, वो फिर ब्रेक लेने से मेरे को लगता है ना फिर वो वहां काम खराब हो जाता है. नहीं, हाँ, मतलब डिपेंड करता है ब्रेक तुम क्यों ले रहे हो. तुमको अगर आइडियाज नहीं आ रहे तब तुम ब्रेक लो, ठीक है, बट अगर तुमने कुछ अचीव कर लिया और तुम ब्रेक, नॉट डन. नहीं, बिकॉज ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट ब्रेक में भी ना यू शुड बी. मेरे को जैसे मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ब्रेक लेता हूँ ना तो मैं कुछ भी करके ना ऐसा होता ही नहीं है. मतलब अभी मैं पुणे ट्रैवल कर रहा था, 5-6 दिन मतलब 2-3 दिन लगातार इवेंट था, मेरी तबीयत खराब हो गई इवेंट से आने के बाद बहुत ज़्यादा, तब मेरा 1 दिन का कंटेंट छूटा. अच्छा, ठीक है, बट द थिंग इज कि मेरा कितना भी तबीयत खराब रहा है, मेरा 1 दिन भी 1 साल से कंटेंट छूटा ही नहीं है. एक ही बार हुआ था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बस एक्सीडेंट हुआ था मेरा छोटा सा, उसमें मेरा एक छूटा था. एंड अभी जब मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया और मेरे को अपनी कंटेंट की क्वालिटी नहीं गिरानी थी, तब छूटा. बिकॉज पहले अगर मैं 1000-2000 फॉलोअर पे होता, मैं कुछ भी बना के डाल दिया होता अभी तक. कुछ ना कुछ रिलेटेड, अच्छा ही डालता बट कुछ ना कुछ रिलेटेबल डाल दिया होता. बट नाउ मेरी छोटी सी भी गलती पे आई विल गेट अनफॉलोज, राइट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल नाउ वाचिंग मी, देयर इज अ लॉट एट स्टेक नाउ. एग्जैक्टली. पहले 10,000 प्लेस पे मैं इतना खुश होता था, बट अब तो लाइक इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स मेरे जब 10,000 प्लेस हो जाते हैं. सो इट्स लाइक यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ ऑफ डिलीवरिंग द राइट सेट ऑफ कंटेंट. एंड लोगों को नहीं पड़ा, तुम एक दिन कंटेंट नहीं दोगे कोई मर नहीं रहे, बट लोगों को ये जरूर पड़ा है कि तुम जो उनको कंटेंट दे रहे हो वो उनका वैल्यू ऐड करे, उनका टाइम ना वेस्ट करे. बट लाइक आई मेक श्योर जब भी मैं कंटेंट नहीं डाल रहा होता तो मैं कुछ फनी बना के डाल दूंगा या कुछ ट्रेंडिंग बना के डाल दूंगा. तो मैं जब ब्रेक लेता हूँ ना, मैं प्रिपेयर करके ब्रेक लेता हूँ कि नाउ इट्स द टाइम टू लाइक टेक अ ब्रेक. सो आई प्रिपेयर द कंटेंट प्री हैंड और आई प्लान समथिंग एल्स फॉर दोस डेज. बट कंसिस्टेंसी नहीं टूटने देना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. मतलब ऐसा काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हुआ है जिन्होंने ज़्यादा ब्रेक ले लिया एंड देन उनका पेज रेड हो गया. That's what has happened with many people, and then it takes a lot of effort to gain that momentum back. फिर वो फंस जाता है ना आदमी, वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही उनको आई गेस वो करना बंद कर देता है, सपोर्ट करना बंद कर देता है. देखो एल्गोरिदम का कैसा है ना, एल्गोरिदम क्यों करेगा तुमको सपोर्ट जब तुम डाल ही नहीं रहे हो. एल्गोरिदम को नहीं पता ना तुम्हारी तबीयत खराब है. करेक्ट. एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम कुछ नहीं है.
जो लोग बोलते हैं ना एल्गोरिदम ने मेरा अकाउंट गिरा दिया, एल्गोरिदम ने कर दिया, कुछ नहीं है भाई, एल्गोरिदम कुछ नहीं है. देयर इज नो एल्गोरिदम. द ओनली थिंग इज योर कंटेंट. राइट. अगर इंस्टाग्राम को क्या चाहिए, चलो ठीक है, अगर हम इसको चलो बेस से बात करें इसके ऊपर, ठीक है, इंस्टाग्राम को क्या चाहिए तुमसे? कंटेंट चाहिए, क्योंकि उसका तो प्लेटफॉर्म ही कंटेंट पे चल रहा है. इंस्टाग्राम क्या एक्सपेक्ट करता है तुमसे? किस तरह का कंटेंट एक्सपेक्ट करता है? ऐसा कंटेंट जिसमें लोग ज्यादा एंगेजिंग ज्यादा हो. राइट. एग्जैक्टली. इंस्टाग्राम को ये चाहिए कि तुम ऐसा कंटेंट बनाओ जो उनको उनके प्रोफाइल पे रोके या उनको उनके ऐप पे रोके. अगर मैंने 1.5 मिनट की रील बनाई, इंस्टाग्राम ने देखा कि इंस्टाग्राम ने 50 बंदों को दिखाया, 50 में से 45 लोग इसकी 1.5 मिनट की पूरी रील देख के गए. ओके. तो वो 50 का 5,000 कर देगा, 5,000 का 50,000 कर देगा, और वो तब तक करते रहेगा जब तक आपका जो नंबर ऑफ पीपल, ऑडियंस रिटेंशन हाई है. आई हैव डन लिटरली ऑल द डिजिटल मीडिया कोर्सेज विच आर गिवन बाय ऑल द रील गुरुज ऑफ इंस्टाग्राम. ठीक है. सब लोग ये जो 15 सेकंड क्यों कर रहे हैं पता है? 15 सेकंड बनाओ, 30 सेकंड बनाओ. आई डोंट थिंक सो इट इज इम्पोर्टेंट ना. बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि अगर तुम्हारा कंटेंट, देखो अब सबके स्किल के ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक है. मेरे में टचवुड या फिर बोल सकते हैं मेरे को वो रिजल्ट दिखा है कि मैं लोगों को 1.5 मिनट तक रोक पाता हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलता 1.5 मिनट हो गए. करेक्ट. दैट इज द पावर ऑफ माई स्टोरी टेलिंग. करेक्ट. इंस्टाग्राम को जब दिखेगा कि ये बंदा 1.5 मिनट रोक ले रहा है, तो पुश करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली. बिकॉज इंस्टाग्राम कांट गेट यू फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम कैन गेट यू व्यूज, ओनली व्यूज, नॉट इवन लाइक्स, नॉट इवन कंटेंट. इफ इंस्टाग्राम विल सी दैट आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है, तो इंस्टाग्राम ज्यादा लोग को रील दिखाएगा कि लोग ज्यादा उसका ऐप यूज करें, बिकॉज पूरा का पूरा इंस्टाग्राम का बिजनेस उसी के ऊपर चलता है. अगर इंस्टाग्राम नहीं दिखाएगा कि हमारे एप्लीकेशन पे, आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस, राइट, तो इंस्टाग्राम अगर नहीं दिखाएगा कि हमारे एप्लीकेशन पे इतने ज़्यादा लोग रुकते हैं, देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो एड्स कहाँ से लाएगा, स्पॉन्सर्स कहाँ से चलाएगा, कंटेंट क्रिएटर्स कहाँ से बनवाएगा, प्रोग्राम्स कहाँ से चलाएगा, सब चीज़ बंद हो जाएगा. राइट. सही बात है, सही बात है. तो वो किसको प्रमोट करेगा? बिकॉज इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट कंटेंट. देयर इज नथिंग इंस्टाग्राम इज प्रोवाइडिंग अपार्ट फ्रॉम कंटेंट विच कैन स्टॉप पीपल. करेक्ट. आदमी पोस्ट भी करता है, डीएम भी करता है, तो कितनी टाइम कर लेगा? बट द मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर डिवोटेड ऑन इंस्टाग्राम एंड वॉचिंग कॉन्टेंट. तो तुम्हारे कंटेंट में वो दम होना चाहिए कि तुमको रोक सके. क्यों ये 15-15 सेकंड की वीडियो 20-20 मिलियन व्यूज और 40-40 मिलियन व्यूज चली जाती है? बिकॉज लोग देख लेते हो. बट फिर वही है, 40 मिलियन व्यूज जाने के बाद भी तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, बिकॉज तुम्हारे कंटेंट में उतना पावर होना चाहिए कि वो 15 सेकंड के बाद उस बंदे को लगे ऐसा और चाहिए मेरे को. मैं कोई भी डांस रील देखूंगा, मैं तो नहीं यार, मेरे को तो नहीं मन करता और देखूं, बिकॉज मैं डांसर नहीं हूँ, बट अगर कोई और डांसर है तो उसको मन करेगा. राइट. ऐसे ही लोग अपना नीश पकड़ते हैं, अपने लोग पकड़ते हैं. जैसे मेरे कंटेंट को कोई बिजनेस वाला आदमी देख रहा है, जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है वो देख रहा है, या किसी को टॉपिक ही अच्छा लग गया कि ऐसा और बनाते हैं, ऐसा और करते हैं, वो देख रहा है. करेक्ट. तो वो ऑटोमेटिकली ये करेगा ना, मतलब मेरे को फॉलो करेगा. बट अगर कोई डांस वाला आदमी देख रहा है, बोलेगा क्या बोल रहा है. सही बात है. राइट. सही बात है, सही बात है. तो एल्गोरिदम कुछ नहीं है, इट्स ऑल योर कंटेंट. सही कंटेंट लंबे टाइम तक डालो. मैं तो पता है, मैंने जब चालू किया था, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं 0 फॉलोअर्स पे जब था, हाँ, कि आज से 1 साल पहले जून 9 को मैंने चालू किया था. मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अगर अगले 5 साल तक मेरे एक भी फॉलोअर नहीं बढ़े ना, तब तक मैं कंटेंट बनाते रहूंगा. 5 साल तक मैं कंटेंट बनाते रहूंगा बिना रुके. अगर 5 साल बाद मेरा कुछ नहीं हुआ, तब मैं किसी और चीज़ पे देखूंगा, बिकॉज ये चीज़ मेरे को 8 स्टैंडर्ड से पसंद है, एंड मेरे को एक बार इसमें अपने आप को डाल के देखना है कि होता क्या है. एंड 5 साल ये नहीं कि मैं एक तरह का बना रहा हूँ तो मैं कैमरा ऑन किया बना दिया. 5 साल मेरे को इनोवेट करना है. राइट. क्वालिटी इंक्रीज करनी है, कंटेंट में चेंज लाना है, बेटर स्क्रिप्टिंग करनी है, खुद भी डेवलप होना है एज ए कंटेंट क्रिएटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉलोअर्स, टिल 5 years. अंडरस्टूड. और अगर आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो 5 साल तक तो मैं ऐसे भी रगड़ रहा हूँ. सो 5 साल विदाउट एक्सपेक्टेशन काम करना है. राइट. ये है अपना मोटिव. हाँ, मेरा ये माइंड में है. ठीक है, बिकॉज देखो तुम कहीं भी 5 साल ऐसे भी डालते हो. डेफिनेटली. ठीक है. एंड अगर मैंने जहाँ तक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ कंटेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी का भी अगर मैं वीडियो अच्छा दिखता है ना, मैं उसके पूरा प्रोफाइल एकदम खोद डालता हूँ, एकदम होता है ना, मतलब हाँ, कि क्या कर रहा है बंदा जो इसका चल रहा है. राइट.
तो अभी तक मेरे को जहां तक पता चला है ना, ऑन एन एवरेज एवरी कंटेंट क्रिएटर हु इज सक्सेसफुल टुडे हैज डिवोटेड अराउंड 5 to 6 years फॉर द कंटेंट गेम. बीइंग इसमें प्लस पॉइंट भी एक है कि उसको पसंद था कंटेंट बनाना. समझा. कंटेंट बनाना पसंद है प्लस 5 years ऑफ डिवोशन, यू विल गेट एवरीथिंग. आई कैन बेट. अगर कंटेंट बनाना पसंद है एंड यू आर डेवलपिंग एंड इनोवेटिंग योरसेल्फ विद द टाइम एंड विद द ट्रेंड. हाँ. पहले जैसे चलता था एक सिंपल टाइप का कि भाई बिना सबटाइटल्स के भी डाल दो चलेगा. अब बिना सबटाइटल्स के डालोगे लोगों को पसंद नहीं आएगा, भले ही लोग पढ़े नहीं पढ़े. पहले चलता था कि मतलब सिंपल वीडियो बना दो, एकदम नॉर्मल ऐसा लाइन डाल दो, सिर्फ हुक लिख दो. हाँ हाँ हाँ. अब नहीं चलता. अब नहीं चलता. तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ लाइक इनोवेटिंग एवरी नाउ एंड देन. राइट. हर सेकंड में तुमको इनोवेट करना पड़ेगा इस कमिटमेंट के. और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें बनाना पसंद हो कंटेंट. सही बात है. अगर कंटेंट बनाना पसंद नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे. करेक्ट. राइट. जैसे यू आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट. राइट. लाइक इफ यू विल सी अमित, व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपके ऑफिस में किसी बंदे को काम करना पसंद नहीं है तो उसको प्रमोशन मिलना भी इम्पॉसिबल है. हाँ. अगर वो काम करना पसंद नहीं है तो वो लेट करेगा काम, अप टू द मार्क नहीं होगा. हायर अथॉरिटीज से उसको ज्यादा रिविजन्स आएंगे उसके काम में, नहीं भाई इसको ऐसे करके दे, इसको वैसे करके दे, नहीं होगा काम. बिल्कुल बिल्कुल. बट यहीं अगर उसको वो काम पसंद होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी क्यूरियोसिटी enthusiasm ऑटोमेटिकली दिखना चालू हो जाएगा and he'll grow up in the corporate ladder. Right. Similarly, it goes for the content. You have to be passionate about making videos, passionate about spreading knowledge, and you have to work for a bigger goal. Just not making content. My aim is to help people know about the consumer psychology. I want Indians to know that how brands are tricking you guys. Correct. How different market strategies are like, because see, आगे जाके पूरा जमाना brands का है, पूरा जमाना बिजनेसेस का है, पूरा जमाना स्टार्टअप्स का है. डेफिनेटली. जिस हिसाब से स्टार्टअप कल्चर आ रहा है उस हिसाब से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी. सही बात है. राइट. तो ये जब होता चला जाएगा, ऐसा होगा. द थिंग इज कि अगर ऐसा कुछ होगा इंडस्ट्री में तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी मोर एंड पीपल गेटिंग buying, not making the right decision while going into the market, whether it be finance, whether it be anything else, buying products or different strategies or securing yourself, marketing strategies which the companies are using, consumer psychology which they are using. ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. करेक्ट. सो लाइक इट इज़, दैट इज़ माई विजन कि मेरे को ऐसा कुछ करना है. जैसे मेरा कोई भी कंटेंट देखो मैं वैसे टाइप का ही बनाता हूँ. सेकेंड थिंग इज आई वॉन्ट पीपल टू बी एजुकेटेड अबाउट द इंसिडेंट्स विच हैज हैपेंड इन द मार्केट, or how a XYZ person is successful, how a XYZ brand is successful in the market, and I'm doing that. Right. So you should have a bigger motive in a whole. ठीक है. Because content से तुम बहुत ज़्यादा grow कर जाओगे, but सिर्फ content से for your whole lifetime relevant रहना is very difficult. Correct. Right. Because everyone has branched out from content making. Everyone in this industry. सब कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं. Correct. Everyone is doing something different. Okay. Let's take an example of Ranveer Alabadia. I admire him a lot. Like he's the biggest inspiration of my life. Okay. ठीक है. And I am in touch with him as well through DMs and everything. Oh, that's great. So like let's take example of him. Okay. तो like अगर उनका example लें तो he started with fitness. Right. He was like we can say quick enough to know that fitness से मेरे को कब शिफ्ट करना है. राइट. कब फिटनेस की इंडस्ट्री खत्म हो रही है. अब खत्म नहीं, मतलब एक तरीके से उनको वो नहीं चला पा रहे फिटनेस. राइट. अब तो ही इज द वेरी क्रेडिबल पर्सन इन द इंडस्ट्री. सो इट्स लाइक मतलब नहीं चल रहा नहीं बोल सकते. इट्स लाइक ही न्यू कि देखो अब इसमें भी देयर आर थिंग्स. फिटनेस चल रहा था उनका, ठीक है, फिटनेस वाज वर्किंग एंड ही शिफ्टेड टू अ डिफरेंट थिंग. ही शिफ्टेड टू अ थिंग. आई डोंट नो द कोर रीजन व्हाई ही डिड, बट एज फार एज आई नो कि वो शिफ्ट करते गए. द मेन थिंग इज उनका मतलब एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड, आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑन दैट, बट द थिंग इज कि ही वॉज द वन इनोवेटिंग हिज कॉन्टेंट 24/7. और आपको भी इनोवेट करना पड़ेगा. करेक्ट. एंड ही वॉज ऑन टू कि मतलब मैं इससे बेटर क्या कर सकता हूँ, मेरे इससे ऑडियंस को क्या पसंद आ सकता है. एंड द लाइक फ्रेमवर्क विच आई फॉलो पर्सनली इज, हमने अगर किसी ने 11th-12th में मैथ्स लिया होगा तो उसको सेट्स चैप्टर जरूर पता होगा जिसमें हम सेट्स बनाते थे. यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी, राइट. ए इंटरसेक्शन बी. हाय क्या सब याद दिला रहे हो यार. तो मैं तो अभी पास आउट हुआ हूँ, बट लाइक
मेरा कंटेंट का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो चलता है सेट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर. अच्छा, दैट इज A union B. कैसे? It is like A intersection B actually. A intersection B and A union B both. बट कैसे? लाइक हाउ? हाँ मैं बता रहा हूँ. ओके, हाँ. बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ये सब सुनने में. The thing is कि there will be something which I'll like to make, but you will not like watching it. Okay. I'll give my example. When I was making content around self-growth, people were not liking it. Right. Like सिर्फ फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे, रीच नहीं मिल रही थी, बिकॉज ऑटोमेटिकली ऑडियंस रिटेंशन गिर जाएगा तो इंस्टाग्राम तुमको आगे नहीं बढ़ाएगा. मेरे कंटेंट में उतना यूनिकनेस नहीं था, उतना इनोवेशन नहीं था कि वो किसी ऑडियंस को रोक दे. दिस मीन्स दैट लोगों को वो देखना मेरे से पसंद नहीं आ रहा था. सो दिस हैपेंड कि A यूनियन B हुआ ही नहीं. A इज मी, B इज द ऑडियंस. नाउ देयर विल बी थिंग्स व्हिच यू विल नॉट लाइक मेकिंग बट पीपल विल लव वॉचिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, मैं बना रहा था 3 things to learn from this person, 3 things to learn from that person. I didn't enjoy that much. ठीक है, उतना मजा नहीं आ रहा था मेरे को बनाने में, बट people loved it. भाई बहुत सीखने को मिल गया, भाई बहुत ये वो, ठीक है. बट ये भी नहीं चलेगा लॉन्ग रन में, बिकॉज अगर मेरे को बनाना पसंद नहीं है तो मैं उसमें इनोवेट नहीं कर पाऊंगा, बढ़ नहीं पाऊंगा. तो ये था जहां तुम्हारा A यूनियन B नहीं होता है. राइट. अगर तुम्हारा A यूनियन B नहीं होगा, एक्चुअली A इंटरसेक्शन B नहीं होता है. अगर तुम्हारा A इंटरसेक्शन B नहीं होगा, कंटेंट तुम्हारा चल ही नहीं सकता. अब A इंटरसेक्शन B कब होगा? जब तुम जो बना रहे होगे वो तुम्हें बनाने में मजा आएगा, और जो लोग देख रहे होंगे तुमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको तुम्हारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर लीडिंग लाइक पीपल लीडिंग इन द सेल्फ ग्रोथ इंडस्ट्री आर लाइक दृष्टि शर्मा एंड ऑल दोज पीपल who are into this self-growth community, think school and all that, ठीक है. People are loving what type of content they are giving in self-growth and they are following it, helping them and supporting them. Right. मैंने जो self-growth दिया लोगों को पसंद नहीं आया. So they didn't follow me, मेरे को engagement नहीं आई, मेरे को कुछ नहीं हुआ. But the thing is, जब मैंने 3 things बनाया तब लोगों को पसंद आया, बट मेरे को मज़ा नहीं आया. आपको पसंद नहीं आया. बट अब जब मेरे को एक्चुअली हमेशा से कॉमेडी में और स्टोरी टेलिंग में बहुत मजा आता है. अच्छा. एंड आई एम अ पर्सन हु इज वेरी क्यूरियस फॉर बिजनेस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब मेरे को बहुत मजा आता है. आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, लाइक मैं सेल्स वगैरह में भी बहुत टाइम से इंटर्नशिप्स किया है मैंने बहुत सारे. एंड आई मतलब जब मैंने लास्ट ईयर IMUN का किया था, so I got like the highest number of sales in India. Oh, nice. And उसके बाद I ranked 3rd for leadership skills and sales, globally 3rd in a position to bring highest sales as an individual. तो उधर से मेरे को पता चला कि मेरे को मार्केटिंग और ब्रांडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, लीडरशिप में इंटरेस्ट है. Then I started making content and ये सारी चीज़ें. तो ये चीज़ बार बार आप मेरा अभी फर्स्ट वीडियो देखोगे ना, 1 साल में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है. बट क्यों है? बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली केप्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ, इनोवेटिंग माई सेल्फ एंड फाइंडिंग दैट इंटरसेक्शन वेयर वॉट आई एम मेकिंग एंड वेयर वॉट पीपल आर वॉचिंग, बोथ आर मिक्सिंग विथ इट. तो जब मैं स्टोरी टेलिंग में घुसा, जब मैं बिजनेस में घुसा, तब मेरे को पता चला कि ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ना, वो मेरे को बनाने में तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत मजा आता है, बिकॉज मैं उसको थोड़ा सार्काज़म में, स्टोरी टेलिंग में बना रहा हूँ. राइट. एंड लोगों को भी देखने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि उनको अट्रैक्शन आ रहा है उस चीज से. करेक्ट, अट्रैक्शन आ रहा है, उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है. अब जब मेरे को बनाने में मजा आ रहा है तो मैं और बेटर होते चले जाऊंगा. सही बात है. और जब उनको देखने में मजा आ रहा है तो मेरे को सपोर्ट करते चले जाएंगे. तो जब ये दोनों साथ में हो रहा होगा तो कौन नहीं ग्रो करेगा. सही बात है. हमारी गलती क्या होती है? देखो, हम क्या देखते हैं, भाई फाइनेंस, चरण फाइनेंस पे बना रहा है, चलो फाइनेंस पे चालू करते हैं. नहीं यार, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोगों को तुमसे फाइनेंस पसंद आए. मैंने बोला ना, सेल्फ ग्रोथ में और भी लोग हैं जो लीड कर रहे हैं. करेक्ट. बट मेरे से लोगों को नहीं पसंद आया सेल्फ ग्रोथ, प्रोबेबली बिकॉज आई एम नॉट मेड फॉर सेल्फ ग्रोथ, प्रोबेबली बिकॉज आई एम नॉट मेड फॉर मोटिवेशन. मैंने मोटिवेशनल कंटेंट भी बनाया, बट द थिंग इज कि मैं मोटिवेशनल कंटेंट बनाने के एक्चुअली ऑपोजिट हूँ टिल अ सर्टेन एक्सटेंट. ओके. इट इज वाई? बिकॉज आज की डेट में मोटिवेशनल कंटेंट वो बना रहे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा ही नहीं है. मैंने भी बनाया, मैं गलती करने के बाद ही बोल रहा हूँ. अब समझो मैं अगर कोई मोटिवेशन दे रहा हूँ कि भाई अमित देख ऐसा करना चाहिए, वो अच्छा ठीक है, एक सिंपल रीजन बता दो, ठीक है, तुमने मेरे को पॉडकास्ट पे क्यों बुलाया? पॉडकास्ट में क्यों बुलाया? ओके. तो बात ऐसी है कि एक तो यार आपका सीक्रेट सॉस चाहिए था मेरे को, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है अब, राइट. और आपने जो 1.5 लाख फॉलोअर्स का जो पॉइंट है वो अचीव किया है.
व्हाट आई वांटेड इज थोड़ा सा मैं भी कुछ सीख लूं और हमारे जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम आज अभी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं लोग, वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कंटेंट गेम आज के दिन में, कंटेंट इंडस्ट्री आज के दिन में इतनी बड़ी हो चुकी है कि हर इंसान इसमें आना चाहता है। करेक्ट। अब आ तो जाएंगे, फोन सबके पास है, वीडियो सब बना लेंगे, लेकिन चलेगा सबका नहीं। फिर होगा ये कि एल्गोरिदम को दोष देंगे। करेक्ट। वो ये बोलेंगे कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो टाइम अपना इतना डाल रहा हूँ, बट हो नहीं रहा। तो वो चीज ना हो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आजकल लोग बहुत जल्दी हार मानने लग गए हैं। हसल कल्चर है, राइट, जो आप बता रहे थे, हसल कल्चर है। हसल कल्चर टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ द सोसाइटी है, या टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी में है, बट जो मैक्सिमम पार्ट है ना मेरे हिसाब से, वो आज भी बहुत जल्दी काम छोड़ दे रही है कि यार नहीं चल रहा, छोड़। 10 वीडियो बनाए, 20 वीडियो बनाए, नहीं चल रहा, छोड़। ये क्यों होता है? जब तुम फॉलोअर्स के लिए आए होते हो। करेक्ट, राइट। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि आपने मेरे को क्यों बुलाया, तो आपने बोला यार तुमने 1.5 लाख फॉलोअर्स अचीव किए हैं, तुमने अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा सीक्रेट सॉस क्या है, क्योंकि तुम्हारे 6 महीने में 1 करोड़ प्लस रीच है, सब है। ये क्यों हुआ? ये क्यों बुलाया तुमने मेरे को? बिकॉज जबकि ये सेम लेवल ऑफ नॉलेज आसपास मेरे पास 1000-1500 फॉलोअर्स के पास भी थी, बट तब तो मेरे को किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि आपने कुछ उखाड़ लिया। उखाड़ा ही नहीं मैंने ना, उस समय मैंने नहीं उखाड़ा था। ठीक है, तो अब लोग चालू ही करते हैं मोटिवेशन से कि यार मेरे को तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। नहीं यार, अगर मोटिवेशनल स्पीकर, देखो मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ठीक है, चलो मैं 1 सेकंड को मान लिया कि मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एंड क्या पता फ्यूचर में जाके मैं कर भी लूँ, बिकॉज लोग मेरे को बोलते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, आसपास लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं यार हर्षक तू समझाता बहुत अच्छा है, एंड तू लॉजिकली मेरे को समझा देता है, तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ एंड मेरे को अच्छा लगने लगता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके ऊपर कॉन्टेंट बनाने लगूँ। राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि हो सकता है मैं आगे जाके मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ। ठीक है, हो सकता है, देयर इज अ वेरी गुड चांस, बिकॉज क्योंकि हर बार मैं कंटेंट नहीं बनाते रह जाऊंगा, बिकॉज आई विल बी सून, आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ इनटू अ गुड पर्सनल ब्रांड, लाइक एवरीवन डज। राज शमानी, रणवीर अलाबादिया, everyone in the industry has done. They have known when to branch out from making this content on a daily basis and when to educate people to grow in life. Right. ठीक है, तो एजुकेशनल, अब इसके लिए आई एम वर्किंग टुडे ना। सही बात है। मैं हर दिन अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूज, अपने हर चीज के थ्रू, अपने अचीवमेंट्स के थ्रू कुछ ना कुछ उखाड़ के लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जब मेरे कुछ नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तब लोग मेरी सुनेंगे कि हर्षक क्या बोल रहा है। क्रेडिबिलिटी आती है। एग्जैक्टली, ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अगर इधर बैठ के अमित इफ आई टेल यू कि भाई देख लाइफ में ऐसा कर, नहीं, बट अगर आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो मेरे को मन में आएगा कि हाँ यार इसने कुछ तो उखाड़ा है। 1 लाख फॉलोअर्स, मतलब मैं ऐसा बोलो, समझो अगर मैं बिजनेस एडवाइस दूं, आप मेरी नहीं सुनोगे, बट रणवीर अलाबादिया दे तो उसने कुछ किया है ना, तो उसकी तो सुनूंगा ही। वो तो कर रहा है, वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है ना, उसने उखाड़ा है कुछ, सुनोगे। राइट राइट, डेफिनेटली। जबकि वो बिजनेस पे तो उतना कुछ कंटेंट बना नहीं रहा, फिर भी क्यों सुनोगे? 5 स्टार्टअप खड़ा कर दिया यार उसने। सही बात है, सही बात है। 5 से 6 स्टार्टअप, और कितने में इन्वेस्टेड है? उसका घर, उसका ऑफिस, उसका ऑरा, उसके इंटेलिजेंस, उसका पॉडकास्ट, उसका हर एक अचीवमेंट शो करता है कि दिस गाय हैज अचीव्ड समथिंग इन लाइफ. Correct. Because there is probably a formula. There's no definite formula. There's probably a mindset which he has followed. So let's learn from it. Correct. Correct. Then तुम कुछ बोलोगे तो लोग सुनेंगे भी. बट अब तुम चालू ही करोगे मोटिवेशनल कंटेंट से, तो लोग क्यों सुनेंगे? मैंने चालू किया था ना. अच्छा. No, nothing hypothetical, nothing. तुम्हें प्रोफाइल में नीचे मैंने चालू किया था यार मोटिवेशन से. बट टाइम रहते आपने समझ गए ना आपको क्या करना है. द थिंग विच आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग, इनोवेशन. राइट. मेरे को पता था कि मैं क्या बना रहा हूँ और लोगों को क्या सुनना है. करेक्ट. मैंने मोटिवेशन बनाया, लोगों ने नहीं सुना. बिकॉज क्यों सुनेंगे? उनकी भी गलती नहीं. और मैंने भी मतलब मेरे को रियलाइज हुआ कि लोग जब कंटेंट में घुसना चाहते हैं ना, उनके दिमाग में सबसे पहले मोटिवेशन ही आता है. बिकॉज उनके दिमाग में वो मोटिवेशन चल ही रहा होता है कि मेरे को कंटेंट में घुसना है. और सबसे बड़ी बात ये ना यार, मोटिवेशन इजी भी होता है ना. आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्ञान देना. जो आपके माँ बाप आपको बोल रहे हैं आप वो दे दो. और मोटिवेशन का क्या सीन है ना कि ऐसा कुछ नया कंटेंट नहीं होता है. What I feel, मोटिवेशन इज लाइक वही टेम्पलेट है, आप उसको अपने वर्ड्स में क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग यूज करके बोल रहे हो. करेक्ट. बट देन अगेन अगर अमित सूद बोले तो कोई मतलब नहीं बनता है. और फॉलोअर्स भी एक चीज नहीं है. देखो फॉलोअर्स भी इट्स जस्ट वन थिंग. ठीक है,
आई हैव लाइक इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला, ठीक है, मैं उनसे भी मिला हूँ, मैंने रील भी बनाई है दो उनके साथ, देखिए मैंने। सो लाइक मतलब जब उनसे मिला मैं उन्होंने कभी स्टार्टिंग में ऐसा कंटेंट वगैरह नहीं बनाया, बट उन्होंने अपना आज की डेट में बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, उन्होंने कुछ उखाड़ा है। तो आज जब वो मोटिवेशनल कंटेंट बना भी रहे हैं या लाइफ के बारे में कुछ एडवाइस दे भी रहे हैं या कोई भी एडवाइस दे रहे हैं तो लोग उनकी सुनेंगे। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू शुड use your own formulas, use your own mindset in order to prove that the thing which you were thinking is correct, and that's why people should listen to you, and that will happen only when जब आप खुद के क्वेश्चन पेपर का खुद आंसर लिखने में क्रेडिबल हो। करेक्ट। कोई ऐसा टीचर, कोई मैथ्स का टीचर कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर बना दे जो उसको खुद ना सॉल्व करने आता हो, ठीक है, तो उसके बच्चे तो ऑब्वियसली फेल करेंगे ही ना। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट बना दो जो आपने खुद अपने लाइफ में फॉलो करके कुछ उखाड़ा नहीं है तो लोग क्यों सुनेंगे? करेक्ट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कुछ आके बोल दूं कि यार देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है यार अर्षद तूने क्या किया है आज की डेट में, चलो मैं थोड़ा थोड़ा चालू भी करूँ तो लोग सुनेंगे भी, बट इट्स लाइक मैंने नहीं किया है अभी तक कुछ भी, मेरे हिसाब से मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मेरे को अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ चालू किया ही नहीं है मैंने। You are just being humble right now, but I can understand what you're telling me, मैं समझ रहा हूँ। मतलब इट्स लाइक मेरे लिए मैंने अभी कुछ नहीं किया, बिकॉज सबका अपना अपना एम होता है, ठीक है। नहीं, डेफिनेटली, अगर डेफिनेटली एज अ कंटेंट क्रिएटर देखूं मैं अपने आप को, बिकॉज मैं डिफरेंट रोल्स में अपने आप को देखता हूँ। आई सी माई सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, आई सी माई सेल्फ एज अ सोशल वर्कर, राइट राइट, आई सी माई सेल्फ एज अ सन, आई सी माई सेल्फ एज अ फ्रेंड। अभी काफी सारे मेरे रोल्स हैं जो मैंने अभी तक फुलफिल नहीं किए। सही बात है। तो जब तक मैं फुलफिल नहीं करूंगा तब तक मैं कैसे अपने आप को बोल सकता हूँ कि मैंने कुछ किया है? करेक्ट। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने अपने लाइफ के लिए कितने रोल्स रखे हैं। मेरे लिए अगर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर होना एक रोल होता तो आज मैं बैठा होता, हाँ यार कर लिया मैंने, यार फाड़ दिया मैंने, अब बोल। अब मैं बताता हूँ कंटेंट कैसे बनाता है, वैसा आज मैं कर लिया होता। बट मैं आज अगर इफ यू आस्क मी अबाउट बिजनेस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कॉन्फिडेंटली। मेरे पास अभी बहुत ज्ञान है बिजनेस के ऊपर, मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दूंगा तो सारे बुक्स दिख जाएंगे, मैंने सब पढ़ रखी है, सब बना रखा है, सब कर रखा है, बट मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज उखाड़ा नहीं है। इन योर वर्ड्स, उखाड़ा नहीं है अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा नहीं है। मैं तो यही वर्ड यूज करता हूँ। अभी पुणे के इवेंट में भी गया था, पुणे के भी इवेंट में गया था, उधर मतलब आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर बट अच्छे खासे लोग थे, एंड उधर भी मेरा स्पीच था पूरा प्रॉपर, सब चीज़ मेरे को बताना था, कंटेंट के ऊपर ही था, बिकॉज लोग जनरली कंटेंट के ऊपर ही पूछते हैं मेरे से। तो लाइक कंटेंट के ऊपर मैंने बताया कि मतलब लोग बाय रिसर्च ऐसी चीज की मतलब बिकम कोर्सेज बाय करता हूं, सब्जेक्ट मास्टर मैं देखता हूं किसका चला, क्यों चला, कितना चला, अंदर घुस के एकदम अंदर घुस उनका हर पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने बोला पैटर्न बनाना बहुत। अभी मैंने रिसेंटली कहीं में पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ा था यार मैंने, ओके हाँ, राज शवानी सर का एक बहुत सही मैंने मतलब न्यूज़ लेटर आया था मेरे को कि, एंड मैंने बोला यार यही तो मेरे सक्सेस का रीजन है। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, लाइक ही टोल्ड द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर नॉट हु आर द मोस्ट टैलेंटेड, ओके, हु आर द मोस्ट स्किलफुल, कि मेरे पास ये स्किल है वो स्किल है, हु आर नॉट लाइक रिच और वेल्दी, नॉट मतलब कुछ नहीं है उसके पीछे का रीजन, सिर्फ एक स्किल था उनके पास जो उनको आज की डेट में ग्रो करने में मदद किया है, एंड वो है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन अ सर्टेन पैटर्न, राइट? इवन योर एल्गोरिदम ऑफ इंस्टाग्राम इज वर्किंग ऑन व्हाट इज एल्गोरिदम? इट इज अ पैटर्न, करेक्ट, सेट ऑफ कोड्स, इट इज अ पैटर्न व्हिच इज बाउंसिंग, ठीक है, A to B, B to C, C। तो जिसने पैटर्न रिकग्नाइज कर लिया ना कि भाई, जैसे मैंने पैटर्न रिकग्नाइज किया कि कोई XYZ क्रिएटर डायरेक्टली मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बना है, उसने पहले बहुत बेसिक कंटेंट से चालू किया है, अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स लाया है, एक कम्युनिटी बिल्डअप किया है थ्रू सेलिब्रेटिंग हिज अचीवमेंट्स, आस्किंग फॉर एडवाइजेस, रेगुलर लाइव सेशंस, कम्युनिटी बिल्ड किया है, लोगों को अपने आप से कनेक्ट करवाया है, तब ज्ञान देने में उतरा है। करेक्ट। कोई भी लाइक इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ राज शमानी सर, 3 things to learn from this, 3 business news, 3, अच्छा ठीक है, मैं मतलब आई थिंक पहली बार ऑन कैमरा बता रहा हूँ ये, ओके, कि मैंने राज शमानी सर को क्यों फॉलो किया था पता है? बिकॉज उस समय मैं मतलब एक्चुअली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ कपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उसमें कैसा था कि जनरल अवेयरनेस ये सब आता था, एंड मोस्टली बिजनेस के ऊपर ही रहता है, बिकॉज आई वांट टू परस्यू BBA। तो
राज शमानी सर का मैंने एक रील देखा, 3 बिजनेस न्यूज, ठीक है। तो मैं उनके प्रोफाइल पे मैं देखा, यार ऐसे तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, 3 बिजनेस न्यूज, 3 थिंग्स विच अंबानी हैज डन रिसेंटली, 3 बिजनेस न्यूज यू शुडंट मिस, 3 इकोनॉमिक न्यूज यू शुडंट मिस, सिर्फ 3। मैं अभी आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, सिर्फ 3 दिखेगा। इफ यू कैन इवन पुट अ लाइक वीडियो ओवर हियर, यू विल ओनली सी 3 थिंग्स। इट विल स्क्रॉल डाउन अ बिट, एंड ही हैज ओनली यूज्ड इंस्टाग्राम्स वीडियो एडिटर, एंड उन्होंने सिर्फ वही बनाया है। उसके थ्रू उनको एक मास ऑडियंस मिली है, उन्होंने उस मास ऑडियंस के साथ एक कम्युनिटी बिल्डअप किया है, तब वो जाके आज की डेट में मोटिवेशन, पॉडकास्टिंग, ये सब में उतरे हैं। करेक्ट। Today he is one of the most logical person I have seen in my life through his content and everything. Same goes for Ranveer Alabadia sir. Right. These 2 people are the most logical person. MBA Chawala as well. These 2-3 people are the most logical person I have ever seen in my life. ये सिर्फ आके आग लगा दो, ये सब नहीं करते हैं, ये बताते हैं कैसे आग लगानी है। सही बात है। और इन्होंने इनका आप स्क्रैच उठा के देख दो। चलो प्रफुल्ल एमबी चाय वाला सर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, बट उन्होंने कहाँ से चालू किया? ठेले पे चाय बेची है उन्होंने। सही बात है। तब जाके आज इंडिया में उनके उतने फ्रेंचाइजी हैं, और कहीं भी जाते तो इतना भीड़ लग जाता है। करेक्ट। दैट वाज बिकॉज ही न्यू उनको बिजनेस ही करना है। सेम गोज फॉर राज शमानी सर। ही केम टू मेक कंटेंट फर्स्ट, एंड थ्रू हिज कंटेंट, देखो आपका एम कभी कभी कुछ और भी रह सकता है। करेक्ट। कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, बट वो कुछ और करने के लिए पहले आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैशन है टू बिकम अ बिजनेसमैन, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और आप सोशल मीडिया को यूज करना चाहते हैं। करेक्ट। फर्स्ट यू हैव टू एंटर ऑन सोशल मीडिया एज अ क्रेडिबल पर्सन। इफ यू आर नॉट अ क्रेडिबल पर्सन, देन यू हैव टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया बाई कॉन्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो बहुत सबको ही एग्जाम्पल देते रहता हूँ। कोई मेरा व्यूअर देख रहा होगा या फिर कोई जानने वाला देख रहा होगा, बोलेगा भाई ये बंदा सबको यही एग्जाम्पल आता है। द एग्जाम्पल इज कि एक कार ब्लॉगर है, ओके, वो 10 साल तक अगर सिर्फ कार रिव्यू कर रहा है, 11th ईयर वो जो गाड़ी में बैठेगा ना, वो गाड़ी की सेल्स बढ़ जाएगी। वेरी ट्रू, सही बात है। बिकॉज 10 साल तक लोगों ने देखा है कि ये बंदा तो दुनिया की हर गाड़ी चला चुका है। सही बात है। हर गाड़ी ट्राई आउट कर चुका है, हर गाड़ी रिव्यू कर चुका है, तो ये जो गाड़ी ले रहा है वो तो बेस्ट ही होगा ना। सही बात है, बिल्कुल 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 करेक्ट। इसमें कुछ गलत बोल रहा हो तो बोल। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, हम देखते हैं, हम कितने इंटरेस्टेड रहते हैं नहीं गूगल पे सर्च करने के लिए कि टेक्निकल गुरुजी कौन सा फोन यूज करते हैं, हाँ, टेक बर्नर कौन सा फोन यूज करता है, या फिर लोग मेरे से जानने के लिए कितना इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता है, कौन सा माइक यूज करता है। करेक्ट। इट इज बिकॉज आई हैव बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी। और लाइक मैं क्यों बोला सेल्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज इन 10 years ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस होगी जो गाड़ियाँ खरीदना चाहती होगी, देख रही है। बिकॉज रिव्यू वही लोग देखते हैं जिनको गाड़ियों में एक्चुअली में इंटरेस्ट होता है। सही बात है। हाँ हाँ हाँ। वो अगर 11th ईयर में बना दे कि गाइस मैंने गाड़ी परचेस की है, बस इतना ही बोल देना मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी परचेस की है, भाई ये बंदा 10 साल से ये गाड़ी में गलतियाँ, वो गाड़ी में अच्छा, ये गाड़ी में गलत, ये गाड़ी में वो अच्छा, ये अच्छा, तो इसने अगर ये गाड़ी परचेस की है, इसका मतलब यार इस गाड़ी में कोई इशू हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये इतना बड़ा रिव्यूअर अगर ये गाड़ी परचेस कर सकता है, तो मैं कौन सा चीज हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सिमिलरली इट गोज, अगर तुमको बिजनेस बनाना है सोशल मीडिया के थ्रू, यू हैव टू मेक कंटेंट ऑन बिजनेस और समथिंग एल्स। आज की डेट में बिजनेसेस भी क्या गलती करते हैं, सोशल मीडिया पे आके सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अरे एजुकेट पीपल अबाउट द विजन। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कम एंड स्टार्ट सेलिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है कि ये नेचुरल, वो नेचुरल, वैसे चालू करना ही नहीं चाहिए। ओके, सोशल मीडिया पर आओ, बताओ व्हाई नेचुरल प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। आप लेकिन आइडिया दे रहे हो, देख लो। हाँ बता दूंगा ना, कोई इशू नहीं, कोई इशू, फ्री में दे रहे हैं यार, कोई नहीं, चलता है, अपने को क्या है। देखो मतलब आकर बताओ पहले व्हाई नेचुरल प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। राइट। आकर बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू शुड सी इन अ नेचुरल प्रोडक्ट, सब बता दो। नेचुरल प्रोडक्ट सबके ऊपर सब कंटेंट बना दो, जो भी तुम्हारा जॉनर, पहले उसके बारे में लोगों को एजुकेट करो। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर बना रहे हो और उसके थ्रू तुम्हारा मोटिव है कि इतने परसेंटेज, या मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू इतने सारे लोगों को फायदा हो, ठीक है, या फिर लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स इसलिए यूज करें बिकॉज इट इज हेल्दी फॉर देयर स्किन, तो लोगों को बताओ व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्किन हेल्दी। राइट। यू हैव टू align your content such a way that it educates people about why natural products are important. It should educate people about why taking care of your skin is important, and all those stuffs in a whole. Right.
तब लोग तुमको क्रेडिबल मानेंगे। वहां पे लोग आएंगे, तुमको ऑडियंस ही वैसी मिलेगी जिनको एक्चुअली में इंटरेस्ट होगा जानने के लिए, तब तुम प्रोडक्ट बेचो। नहीं बिका, मेरा नाम बदल देना, 100% बिकेगा। सही बात है, सही बात है। अंकुर वारिको सर ने डू एपिक शिट बुक निकाली, ये सेम नंबर ऑफ नॉलेज उनको पहले भी था, उन्होंने नहीं निकाला। आज की डेट में उनके पास ऑडियंस है, तब वो इतने सारे कोर्सेज बेच रहे हैं और इतने सारे बुक्स निकाल रहे हैं। करेक्ट। बिकॉज उन्होंने इतने टाइम तक डेली 3 पीसेज ऑफ कंटेंट डाला है, तब जाके वो आज की डेट में सक्सेसफुल हुए हैं, तब लोग उनकी सुन रहे हैं। सही बात है, सही बात मैंने क्यों लिया पता है बुक? अंकुर वारिको सर इतना अच्छे रील्स बनाते हैं, इतना सही सही चीज़ें पढ़ाते हैं, इतनी सही सही चीज़ें बताते हैं यार। उनके बुक में ऐसा क्या लिखा होगा यार, उन्होंने कंटेंट ही इतना पावरफुल है, तो बुक में तो भाई एकदम जान डाल दी होगी। सही बात है। मैंने बुक मंगा लिया एंड एक्चुअली में उतना पावरफुल था, फाड़ दिया होगा उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप कोई नेचुरल प्रोडक्ट बेच रहे हो, भाई ये बंदा तो नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में सब जानता है, सब बता चुका है, इसके प्रोडक्ट में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। राइट। एंड उसके बाद तुम्हारा असली बिजनेस चालू होता है। सही बात है। बिकॉज सब तुम्हारे पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स होते हैं और तुम्हारा प्रोडक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है तो लोग यूज़ करेंगे, लोग यूज़ करेंगे, तुम्हारा प्रोडक्ट कस्टमर्स बेस बढ़ेगा, तब तुम कंप्लीटली बिजनेस में शिफ्ट कर सकते हो कि नाउ बिकॉज तुम्हारे पेज पे फॉलोअर्स भी दिखेंगे, देखेगा अभी कि बहुत एक्टिवली लोग ले रहे हैं, तब लोग तुमसे प्रॉबेबली क्रेडिबिलिटी नहीं मांगेंगे। 10 फॉलोअर पे तुम बेचोगे नहीं फर्क पड़ेगा, 10,000 पे बेचोगे बहुत फर्क पड़ेगा। राइट। 10 लाख पे मतलब नंबर मैटर्स, बिकॉज एंड नंबर कम्स फ्रॉम व्हाट? नंबर कम्स फ्रॉम क्रेडिबिलिटी। ओवरनाइट नहीं हो रहा कुछ। वो तो यार मतलब वो तो यार एवरीथिंग हैपेंस ओवरनाइट, बट द थिंग इज कि वो ओवरनाइट के पीक पे पहुंचने के लिए ना तुमको बहुत चढ़ाई करनी पड़ती। ओके ओके। राइट। इफ समवन विल टेल यू कि यार वो टिप से वर्ल्ड का पूरा व्यू है, बस वो एक टिप से पूरी दुनिया दिखती है तुमको, बट वो टिप तक पहुंचने के लिए कितना क्लाइम करना पड़ेगा। राइट। आज की डेट में लोगों को दिखता है कि इस बंदे की एक महीने में 90,000 से भी ऊपर फॉलोअर्स आए, बट लोगों को ये नहीं दिखता है कि नीचे मैंने कितना कंटेंट रगड़ा है यार। राइट। मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि इस बंदे की तबीयत खराब है, चेहरे पे लिखा हुआ है, बट वो लोगों को नहीं दिखेगा ना। लोगों को क्या दिखेगा कि अब यही नंबर्स भी बहुत मैटर करते हैं ना। सही बात है। अगर कोई मेरे प्रोफाइल पे आता है, उसको दिखते 1 लाख फॉलोअर, 10 पोस्ट, कौन फॉलो करता? नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक क्वांटिटी मैटर्स फॉर दैट ओवरनाइट सक्सेस। एवरीथिंग हैपेंस ओवरनाइट, बट टू अचीव दैट ओवरनाइट सक्सेस you need to go through like infinite number of sleepless nights, correct, hard work, innovation, everything. That is very important. Like this is what I have seen in the industry, this is what I have observed till date. मतलब दिखती वो एक ही रात है, बट उसके पीछे जो हजारों रातों की मेहनत है वो नहीं दिखती किसी को। करेक्ट। सबका तो वही होता है यार। कंटेंट में कौन है? राज शमानी सर को 50,000 फॉलोअर तक पहुंचने के लिए 4 साल लगा। 1 मिलियन पहुंचने के लिए 1 साल, 1.5 year, 1.5 years। इसका मतलब ये तो नहीं कि 4 साल उन्होंने मेहनत नहीं की। नहीं बिल्कुल यार, बिल्कुल। अच्छा, वो 4 साल मेरे ख्याल से ज्यादा रगड़ा होगा उन्होंने। ज्यादा रगड़ा, अब उनको रगड़ने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, क्योंकि मोटिवेशन नहीं था। करेक्ट। सेटिस्फैक्शन नहीं थी। आप काम कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वहां क्या, एक तो आपका माइंडसेट बड़ा एकदम क्रश सा हो जाता है। 4 years he was making content. 4 years he was making continuously content and he achieved around 50 to I think 100k followers. But like it took him only 1.5 years or at max 2 years to be like, let's keep a bracket, to achieve 900k plus followers. 900k or actually 1 million. Currently he's at 1.1 million or something. ठीक है। But इतना टाइम उन्होंने डाला, ढूंढा कि क्या मजा आ रहा है, क्या बनाना है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उनको इतना टाइम लगा, तब जाके आज की डेट में वो ग्रो किए हैं। टेक इट फॉर एनीवन, सबको 5 से 6 साल लगा ये जीरो पे अटके एंड सबका एक पॉइंट आया है, एक समय आया है, एक वीडियो आती है जो तुम्हारा पूरा का पूरा क्लिक में बदल देती है। करेक्ट। ऐसे होता है। सही बात है। बिल्कुल ऐसे होता है, मजाक नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल आई एग्री, आई टोटली एग्री। ओवरनाइट मैं सुबह उठा देखूंगा, मैं अभी मेरे कितने सारे वीडियोस 5 लोगों बोलते भाई ये फॉलोअर्स खरीद रहा है 100%। यार ऐसे थोड़ी फॉलोअर्स बढ़ते। मैं बोला यार मैं तो नाराज हूं कि मेरा कंटेंट पिछले 6-7 महीने में 1 करोड़ लोगों ने देखा है और सिर्फ 1.5 लाख ने फॉलो किया है। एटलीस्ट 5 लाख को करना चाहिए था यार। 1 करोड़ में से 5 लाख, यार 5% कन्वर्जन तो मैं मानता हूँ यार अपने लिए। सही बात है। कुछ नहीं है कन्वर्जन। लोगों को दिखता है भाई कहाँ इसके इतने हो गए, ये हो गए। मैं बोलता हूँ यार 5% कन्वर्जन, आई एम नॉट हैप्पी। ओके। बट आई एम वेरी ये यार वेरी एनर्जेटिक, वेरी
happy with the number of followers I have, and I'm very excited for what I'm going to do in the coming days. But still, I won't call myself happy. I will call myself very, मतलब अंदर से मेरे को एक हैप्पीनेस है, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं. एक्चुअली आई एम हैप्पी कि मेरे पास बहुत नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, ये है, आई एम हैप्पी. बट अंदर से जो वो लगी हुई है ना अंदर कि अब यार इन ऑडियंस को ना सस्टेन करके रखना है, ऐसा कंटेंट बनाना है कि यही 1.5 लाख जाके और 1.5 लाख को बताएं कि हर्षक कितना अच्छा बना रहा है, वही 3 लाख जाके और 3 को बताएं. सही बात है, सही बात है. वो जय वो में था ना, एक की मदद करो, वो एक की मदद करेगा, वो 2 की मदद करेगा. हाँ हाँ, अपने को वही करना है. एपी सीरीज, पूरी एपी सीरीज बनाएंगे, पूरी एपी सीरीज. तो इट्स लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार किसी के लिए भी कि आज की डेट में अगर तुम कंटेंट के फील्ड में उतरना चाहते हो तो कंटेंट बनाने में मजा आता हो तभी उतरना. करेक्ट 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 करेक्ट. नहीं तो नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं है. एंड डोंट चेज फॉलोअर्स. फॉलोअर्स आ जाते हैं. मेरे जैसे आदमी को आ गए यार, तुमको तो आ ही जाएंगे. ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ यार, मैं 18 ईयर्स का हूँ. अभी कितना कुछ देखना बाकी है मेरे लिए. देखो ठीक एक है, तो इट्स लाइक एक मिनट, आई एम इंटरप्टिंग यू 18 इयर्स वाली बात पे. इससे पहले वाला पॉडकास्ट मैंने जानवीर सिंह के साथ किया था. हाँ. वो भी 18 साल की. एक तो ना मेरे को ना भरोसा ही नहीं हो रहा तुम लोग 18 साल के हो. जानवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार, हम लोग 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं. एंड मतलब इवेंट्स में भी हम लोग मतलब इवेंट में भी हम लोग एक मौज का इवेंट था, उधर भी हम लोग साथ में थे. राइट. एंड एवरी लाइक हर दिन मेरी बात होती है उससे, समटाइम्स ऑन कॉल, समटाइम्स ऑन व्हाट्सएप. एंड what she is doing is incredible. She is doing incredible, definitely. मतलब जिस तरह का कंटेंट वो बना रही है, that is great. एंड जानवी के साथ मैंने बहुत कुछ जानवी से सीखी है, जानवी ने मेरे से बहुत कुछ सीखी है. एंड इट्स लाइक इट इज ग्रेट. लाइक इट्स नॉट अबाउट बीइंग 18, बीइंग 17 और बीइंग 16. इट्स अबाउट कि कब तुम आज की डेट में मोस्टली मैं जब बताता हूँ कि मैं 18 का हूँ तो मेरे को यही रिप्लाई आता है, यार पता है तेरे को 18 में हम क्या करते थे, हम तो दारू पीते थे, हम तो क्लब्स में घूमते थे, यही करते थे लोग. मेरे को यही आता है, मेरे को पता है. सब लोग मेरे को यही बोलते हैं, यार तेरे को पता है हम 18 में क्या करते थे. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम 18 में जो भी करते थे, राइट. अभी मैं किसी 14 इयर्स का कोई एंटरप्रेन्योर देखूंगा जो करोड़ों का बिजनेस बना, मैं भी उसको वही बोलूंगा, यार तेरे को पता है 14 में मैं क्या करता. सही बात है. अब आप क्या कर रहे हो? तो एज का भी बैरियर है ही नहीं. नहीं, एज बैरियर नहीं है, बट आप क्या कर रहे थे दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. अभी आप क्या कर रहे हो दैट मेक्स अ डिफरेंस. करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम ये बोलोगे कि भाई मैं आज 26 साल का हूँ या 27 साल का हूँ एंड अभी भी मैं बस और बस पैसों के पीछे दौड़ रहा हूँ, तो वो चीज़ तुमको थका सकती. सही बात है, सही बात है, और बहुत जल्दी थकाएगी. बट द थिंग इज कि जब तुम ऐसा काम करोगे ना जो तुमको पसंद है, वो जब तुम करोगे तब अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा जो आउटपुट होगा, इनपुट का जो आउटपुट होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सही बात है. मैं मतलब फिगर्स नहीं बता सकता, एग्जैक्ट फिगर्स, बट ये जो मिलियन फॉलोअर्स पे लोग होते हैं ना, उनकी एक रील का प्राइस देख लोगे ना तुम, पलट जाओगे. अप्रॉक्स बता दूं, एक ओपनिंग MBA का जितना सैलरी होता है ना इंडिया में, एवरेज सैलरी, उतना उनके एक रील का प्राइस होता है. मैं फिगर नहीं बता सकता बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को बैक एंड पे, बट आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट. एक एवरेज जैसे रणवीर अलाहाबादी से पूछा गया था कि वो मंथली कितना कमा लेते, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया, बोला 45 नैनोज. हाँ मैंने देखा था 45 नैनोज. चलो अब उन्होंने बोल दिया तो 45 लाख रुपीज अ मंथ, 45 लाख रुपीज अ मंथ. राइट. एक इंजीनियरिंग या MBA ग्रेजुएट को कितना टाइम लगेगा वो कमाने में? भाई जीवन बीत जाएगा. अब इसकी वजह से ये नहीं कि तुम इसमें घुस जाओ. वो मत करना कि भाई हाँ यार इसमें तो बहुत पैसे, फिर तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे. सही बात है. बट ठीक है, एट द वेरी सेम टाइम इफ यू आर एन इंजीनियर, ठीक है, लुक आउट फॉर अ बिगर पर्सपेक्टिव. ठीक है, अगर तुम्हें जॉब करना पसंद है तो एक CEO की सैलरी आज की डेट में बहुत होती है. ठीक है, सुंदर पिचाई सर वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सो ही इज वन ऑफ द लीडिंग CEOs राइट इन द वर्ल्ड. People who are passionate about, if you're an engineer, if you want to solve a bigger purpose, start your own startup, start your own business. Soon it will make you. देखो, money is not the thing, ठीक है, but chasing money won't get you happiness. सही बात है. अब लाइक ये नहीं होता है कि भाई पैसे खुशी खरीद सकते हैं, मैं गाड़ी ले लूंगा. ठीक है, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने समझो रिसेंटली एक फोन परचेज किया, 2 दिन में बहुत खुश था, तीसरे दिन 2 दिन यार आराम से, यार अच्छे से रखो ये वो, तीसरे दिन ऐसे खुद घुमा रहा हूँ मैं. तीसरे दिन वो पुराना हो गया ना. कौन आदमी जिंदगी भर अपनी गाड़ी से खुश रह सकता? अगर तुम मेरे को ये बोलते हो कि भाई
मगर मैं ये बोलता हूँ 50 लाख रुपए अगर तुमने ऐसे कमाए हैं, ऐसा कुछ करके जिससे तुम खुद खुश नहीं हो, राइट, ऐसा कुछ काम करके रो धो के तुमने रगड़ के अपने आप को 50 लाख रुपए कमाए हैं, वो 50 लाख रुपए अगर तुम कहीं रख दो, आई कैन बेट कितने दिन तुम खुश रह लोगे यार। सही बात है, सही बात। एक दो समझो तुमने 50 लाख में एक मर्सिडीज खरीद लिया, कोई 2 सीटर खरीद ली सेकेंड हैंड, उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ एकदम पूरा सिटी में गेड़िया मार रहे हो, पूरा एकदम भगाते हुए एकदम पूरा ये, ठीक है, चौथे महीने तुम वो गाड़ी लेके निकलना नहीं चाहोगे यार, बहुत भीड़ हो जाती है। सही बात है, सही बात है। खर्च, मेंटेनेंस गाड़ी का, फिर वो ले चुके होगे तो अब तुम किसी और एम के पीछे भाग रहे होगे। सही बात है, बिल्कुल। यू बिकम like a donkey who is running after that carrot which is being hanged from his rider, and that rider are materialistic goals. Right. You should have materialistic goals. There's nothing wrong in it. I have materialistic goals, a lot of materialistic goals, but the way I am going to achieve it, the process of achieving it is something which I love doing. कि कल को अगर मैं वो अचीव भी ना करूँ ना, तो मेरे अंदर से कंटेंट होगा कि मैंने जो किया ना यार, मजा आ गया। करेक्ट। अगर आज की डेट में मेरा मैं कंटेंट से कुछ उखाड़ भी ना पाऊँ ना, मैं तो बहुत खुश होऊंगा अपनी लाइफ में। सही बात है। मेरे को रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज जो भी मैंने किया ना, बहुत मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। मैंने बनाया, देखा, मेरे को व्यूज दिखे, सब दिखे, कुछ हो ना हो, मजा बहुत आया। दैट्स द थिंग, दैट वाज ऑल आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि भाई ये एक बात है जो मैंने देखी है, मैंने सीखी है, एंड इट हैज वर्कड फॉर मी, इट हैज वर्कड फॉर एवरीवन एक्चुअली। मैंने अपने बारे में ऐसा कुछ ये नहीं बोला भाई देखो मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ठीक है। मैंने जो बताया है सब बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल दिया है, एंड बहुत लॉजिकली मैंने फ्रेमवर्क के साथ एक्सप्लेन किया। सही बात है। अब मैं बोल सकता हूँ जाओ आग लगा दो, अब बोल सकता हूँ जब मैंने इतना सी सिखा दिया। करेक्ट, ठीक है। तो इट्स लाइक अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मैंने इसमें से बहुत कुछ ऐसा बोला होगा जो एक्चुअली में लॉजिकली इनकरेक्ट हो सकता है, बट मेक योर ओन माइंडसेट, मेक योर ओन फ्रेमवर्क, ऑब्जर्व योर ओन पैटर्न। That's the most important thing which I want to tell you guys, whosoever is watching this podcast. Definitely यार। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपने आपने जो कुछ भी बोला है, राइट, हमारी ऑडियंस को उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, एंड आई एम श्योर मेरे फॉलोअर्स तो उतने ज्यादा है नहीं, बट जितने भी हैं दे आर गोइंग टू फॉलो यू नाउ, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन आवर शो हर्षक, थैंक्स अ लॉट।